जिस तरह आज पीडीए के नेता द्वारा पार्टियों को खुलेआम हत्या की जाती है, पार्टी समाज को खुलेआम सड़क पे गोली मारा जाता है, अगर उस परिवार का आंसू पोंछने का कोई काम करता है तो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री और हमारे बड़े साहब मंच पे बैठे हैं, उनके निर्देशानुसार हम सबके उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती साहब जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के साथ उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के पार्टी समाज के सांसद हैं, आज मैं चाहता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि मैं एक पार्टी समाज के होना से बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर पार्टियों की हत्या होती है तो केवल लोक जनशक्ति पार्टी उस परिवार का आंसू पोंछती है, बाकी कोई बेईमान नेता वहां पे जाने का काम नहीं करता। मैं अपने नेता से सीखा, अपने नेता से जिन्होंने इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनसे सीखा 1991 में जब फतेहपुर में 13 पार्टियों की हत्या हुई, मेरे नेता मेरे भगवान उस समय डीपीसी भारत के प्रधानमंत्री को लेके उस 13 पार्टियों का आंसू पोंछने का काम किए। आपने देखा कि जिस तरह आपके भदोही जनपद में 200 रुपए का हैंडपंप में पाई, उसको हमारे पार्टी समाज को दिन में अपने दरवाजे पे जिंदा जला दिया। जैसे मुझे पता चलता है वहां के आईजी और डीआईजी से लेके बात करके उसकी कार्रवाई करता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपने आज बैठे हुए मंचासीन नेता, जैसे मैं अपने बड़े साहब को भगवान मानता था, आज जो आपने अम्बेडकर साहब के अधूरे सपने और माननीय बड़े साहब के सपने को पूरा करने का काम किया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश का पार्टी समाज जिस मसाल को आपने लेके चला फूल देके उसको जलाने का काम करेगा, उसको टूटने नहीं देगा जीवन तक। मैं आपसे वादा करता हूँ पार्टी समाज के नाते हो। अभी कितनी भी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, आपके निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आपने हमारे लिए तो एक छोटे साहब के रूप में दे दिए माननीय प्रभारी जी को, क्योंकि मंच से ज्यादा बोलना उचित नहीं है। आपने हमको भगवान जैसे आपने प्रभारी दे दिए उत्तर प्रदेश में कि पार्टी समाज का आंसू पोंछने के लिए और अन्य समाज का आंसू पोंछने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। जिस तरह आपने देखा महाराजा कंस पासी की लड़ाई, आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ा तो सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उस पासी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव पासी की अगर लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया, किसी ने अपने फेसबुक वॉच से डालने का काम किया, तो हमारे बड़े साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बड़े मंत्री और सुहेलदेव पासी जी का नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा किसी माई के लाल में दम नहीं है कि सुहेलदेव पासी जी का नाम सुहेलदेव पासी का है। अगर किसी की दम है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुहेलदेव पासी का नाम सुहेलदेव पासी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह 2024 में उत्तर प्रदेश में आरक्षण संविधान के लेके लोग चर्चा करते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, भारत सरकार के मंत्री परमादरणीय माननीय चिराग पासवान साहब हमारे बड़े साहब हैं, कोई माई का लाल धरती पे पैदा नहीं किया, और दूसरे अम्बेडकर अम्बेडकर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे आशीर्वाद से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपसे मिलने का भी मुझे बहुत कम हुआ और आज मैं आपसे मिलने की मुलाकात हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा की तैयारी हो रही है। मैं आपको वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्र के पास होगी। इस कोई धरती से नारी का नाम पैदा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में लोग आने वाला 2027 लोक जनशक्ति पार्टी का होगा। और जिस तरह हमारे कार्यकर्ता बिहार में एक बूथ अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष विधानसभा भेजने का आपने काम किया, उसी तरह 2027 में आप सबके बीच में आप सबके कार्यकर्ता भी विधानसभा लखनऊ में बैठने का काम करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए इसी में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब लोग सुनने आए हैं। केवल एक बार मेरे साथ ईमानदारी से दोनों हाथ उठा के नारा लगा देंगे, लखनऊ की धरती लागन